students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, you have to maintain the timetable. आपको repeatedly ये चीज़ बोली जा रही है बार बार कि timetable management आप तब तक नहीं करेंगे तब तक आप properly studies नहीं कर पाएंगे. As you are in 12th class, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा important है. टाइम टेबल आप अपना मेंटेन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आप स्टडीज करेंगे. सो उससे क्या होता है कि हम लोग बाउंड हो जाते हैं कि हमें इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये वाला सब्जेक्ट है वो रीड करना है. एंड ये जब रूटीन में ये चीज़ आ जाएगी तो आप कोई आपको बोलेगा नहीं बार बार इस चीज़ को, क्योंकि आप उसको खुद ही फॉलो कर रहे हैं, खुद ही आप इतने सिंसियर हो गए अपने स्टडीज के रिगार्डिंग. ओके, सो पे अटेंशन टुवर्ड्स योर स्टडीज, टू वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट. ओके, because you have to prove yourself. Students, in today's class we are going to read about the environmental pollution से regarding कुछ issues हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. So first one is हमने types of environmental pollution पढ़े, उनकी वजह से ह्यूमन बीइंग है वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, उनके कॉजेज क्या है, फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ pollution. So in today's class we are going to read about some of the major issues. So first one is rural urban migration. So migration chapter में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि rural to urban areas में migration क्यों होता है. Factors, some factors are there behind that. Demand for labor, क्योंकि cities में laborers की demand है urban area में, इसलिए rural areas से migration हो रहा है. Job opportunities है, in the search of job opportunities के लिए rural area से urban area में लोगों का movement होता है. Unbalanced pattern of development. So unbalanced pattern of development means lack of facilities. वो सारी facilities जो रूरल एरियाज में नहीं है वो सारी अर्बन एरियाज में है. तो ये किसका काम करती है, ये करती है पुश फैक्टर का काम. पुश फैक्टर, पुल फैक्टर आपने पढ़े हुए हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फैसिलिटीज, अगर इनकी कमी है तो ये पुश फैक्टर बनेंगे और माइग्रेशन होगा किधर की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ. ओके, It is estimated that 2050 तक इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहने लगेगी. क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि जिससे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूवमेंट हो रहा है लोगों का. सो 2015 तक पहुंचते पहुंचते इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहने लगेगी. ओके, इट क्रिएट द प्रेशर ऑन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इससे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर बढ़ेगा एंड रिसोर्सेज पर. सो सपोज ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरियाज है. अब रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो तेजी से अर्बन एरिया की तरफ जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लैंड जो टोटल एरिया है, लिविंग प्लेस है, वो उतना ही रहेगा. अब वहां पर जो अकोमोडेशन होंगे, मीन्स जो रेंट पर घर दिए जाते हैं वो काफी महंगे हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, या जो रूम्स है उनका साइज छोटा हो जाएगा. सो रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रेशर बढ़ेगा कि वाटर अवेलेबिलिटी सेम रहेगी लेकिन उसको कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी. सो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ओके, प्रॉब्लम जैसे सैनिटरी, साफ सफाई नहीं होगी, हेल्थ फैसिलिटीज, क्राइम बढ़ेगा, अर्बन पॉवर्टी बढ़ेगी. क्योंकि अर्बन एरिया में ऐसा तो नहीं है कि सभी को जॉब मिले, वो भी अच्छी जॉब मिले. कुछ इनमें से लोग होंगे जो इल पेड वर्क करेंगे, और जॉब जिन्हें कहा जाता है. सो उसकी वजह से वहां पर अर्बन पॉवर्टी है वो इंक्रीज होगी. सो अर्बन एरियाज में जब एक लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो वहां पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो बढ़ेगा. जैसे सैनिटरी की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो यानी कि लोग गार्बेज को इधर उधर फेंक रहे हैं तो लैंड पोल्यूशन बढ़ रहा है. ओके, सो रूरल अर्बन माइग्रेशन इज अ मेजर इशू. जैसे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ा है, वैसे ही जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, दिस इज आल्सो एन इशू. ये भी एक इशू है क्योंकि इससे प्रॉब्लम बढ़ेगी. सो मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लिविंग प्लेस है उसकी कमी हो जाएगी, एंड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन उनको कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे. दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स द मेजर इशू. नेक्स्ट मेजर इशू और प्रॉब्लम यू कैन से दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स. जो बहुत ज्यादा पुअर है एंड झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, मीन्स जिनके पास में लिवलीहुड के सोर्स नहीं है, अपना प्रॉपर शेल्टर नहीं है, वो फोर्स है कि वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लिविंग प्लेस पर रह रहे हैं. सो ये भी एक प्रॉब्लम है कि लिविंग प्लेस है उसकी कमी है. स्लम्स है वो
कंजेस्टेड लिविंग प्लेस में रहते हैं जिन्हें हम झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं। ओके, सो फोर्स टू माइग्रेट, अब ये लोग जो स्लम्स में लोग रह रहे हैं क्यों यहाँ पर रहते हैं, मीन्स ये फोर्स टू माइग्रेट, ये जहाँ से आए हैं वहां से ये मतलब इतने ज्यादा मजबूर थे कि वहां से इनको माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि इनके पास में सर्च ऑफ लिवलीहुड, इनके पास में कोई काम नहीं था तो काम की तलाश में ये सिटीज में आ गए। ओके, लेकिन सिटीज में ड्यू टू हाई रेंट एंड हाई कॉस्ट ऑफ लैंड, अब लैंड हाउस की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो लैंड को तो ये खरीद नहीं सकते कि वहां पर अपना घर बनाएंगे, लेकिन जो रेंट है, जो किराया है वो भी इतना ज्यादा है कि उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो रेंट भी नहीं पे कर सकते हैं एंड प्रॉपर अपना लैंड लेकर भी वहां पर अपना घर नहीं बना सकते हैं। सो दे कुड नॉट अफोर्ड प्रॉपर हाउसिंग, सो इनके पास में लैक ऑफ शेल्टर है। प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन डिस्कस करी थी प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी माइग्रेशन की, कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है उससे जो अर्बन एरिया के रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ रहा है। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, मीन्स कि अर्बन एरियाज में जो स्लम्स है, जो पुअर पीपल है, जिनको लैक ऑफ शेल्टर है, वो लोग किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। पुअर हाइजीनिक कंडीशन, अब ये इतने ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, वहां पर हाइजीनिक वहां की कंडीशन नहीं होती है, साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज जैसे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, लो पेड, अब ये कैसे काम करते हैं, ये इल पेड वर्क करते हैं। ओके, जैसे रिक्शा चलाया या कुछ भी वेंडरिंग का काम करा इन्होंने, कुछ भी सामान बेच रहे हैं। सो हाई रिस्क एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये वर्क करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कभी भी आपको जॉब पे रखा गया है, वहां पर आपको कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा रही है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, अगर आप छुट्टी करते हैं तो उसकी आपकी सैलरी कटती है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही वर्क कर रहे हैं। हाई रिस्क मतलब अगर हम एक बात करेंगे, जो रिक्शा पुल कर रहा है उसके पास में अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो ही वो पैसे कमा पाएगा, तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा कस्टमर एक दिन में उसके पास में आए, या कोई भी इनमें कुछ सामान बेचने वाले पर्सन है तो अगर कोई सामान खरीदने के लिए आता है तो ही इनके पास में पैसे आते हैं। तो लो पेड ये वर्क कर रहे हैं कि इनकी ज्यादा सैलरी नहीं है, हाई रिस्क है, इनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि इनको डेली इनकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो, एंड मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब हाइजीन अगर नहीं है तो इनको डिफरेंट टाइप के डिसीज, इलनेस ये सब फेस करनी पड़ती है। कांट अफोर्ड प्रॉपर एजुकेशन, अब ये अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज अपने चिल्ड्रंस को नहीं प्रोवाइड करा, बस ये 2 टाइम्स की जो मील्स है उसको एडजस्ट करने में ही इनका पूरा दिन निकल जाता है। सो इनके पास में ना ही सेविंग है, ना ही इनके पास में अर्निंग है, सो ये अपने बच्चों को एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज है वो नहीं दे सकते हैं। सो स्वच्छ भारत मिशन, SBM जिसे हम कहते हैं, भारत मिशन के अंडर मीन्स हाइजीनिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, साफ सफाई पर, सैनिटाइजेशन पर। सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द अर्बन स्लम, सो अर्बन स्लम में जितने भी लोग रहते हैं वहां पर, सो अर्बन स्लम में जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अंडर में बहुत ज्यादा साफ सफाई करवाई गई। सो धारावी एक स्लम है, एक एग्जांपल है, मुंबई में धारावी स्लम है जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, हाइजीनिक एक बस्ती है धारावी मुंबई में, वो एशिया की सबसे बड़ी स्लम है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैंड डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ है, सॉइल इरोजन की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, सलाइनाइजेशन की वजह से। सो व्हाट आर दे, सॉइल इरोजन के एजेंट है, जैसे फ्लड आई है या जो विंड है वो ब्लो हो रही है तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, या डिफॉरेस्टेशन करा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है उसकी वजह से सॉइल लूज हो रही है, सो सॉइल इरोजन हो रहा है, और लैंडस्लाइड। सो इसमें कुछ नेचुरल एंड कुछ ह्यूमन फैक्टर वर्क करते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। वाटर लॉगिंग, बहुत ज्यादा इरिगेशन जब हम करते हैं, सो हमारे जो फार्म है उन पे बहुत ज्यादा हम इरिगेशन कर रहे हैं तो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो वाटर लॉगिंग तो हुई है। उसके बाद में सैलिनाइजेशन हो गया, मीन्स जो साल्ट था उसकी एक लेयर है वो आ गई है सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है। सो लैंड इज डिग्रेडेड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइंस। सो सॉइल इरोजन की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, सैलिनाइजेशन की वजह से जो सॉइल की क्वालिटी होती है, जो लैंड है वो डिग्रेड हो गया है, एंड प्रोडक्टिविटी है सॉइल की, मीन्स फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, मीन्स उसमें नेचुरल फर्टिलिटी नहीं बची है। हम जब उसमें फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ही उससे हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। ओके, सो नेचुरल फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इज
वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो आसपास का जो एरिया होता है वहां पर एशेज एंड जो लावा है वो स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होता है, या फ्लड आई है या विंड ब्लो कर रही है तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंडस्लाइड होती है या सॉइल इरोजन होता है। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम इधर उधर है वो डंप किया जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। एग्रीकल्चर के लिए हम ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है एंड नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो लॉस हो गई है। ओके, सो human beings are also responsible for the land degradation and there are some factors that are natural factor which causes the land degradation. So students, हमने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन हमने यहाँ पर पढ़ा है एंड स्लम्स के बारे में, जो अर्बन एरिया में जो स्लम्स हैं वहाँ पर भी प्रॉब्लम है, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, बेसिक फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है। सो हमारे बुक में एनसीईआरटी में एक केस स्टडी दिया है, मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो यहाँ पर जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा हाई थे, मतलब ये अपनी लैंड नहीं खरीद सकते हैं या इनके पास में जो लिवलीहुड के सोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम थे। सो इन लोगों ने कुछ ऐसे मेजर्स को फॉलो किया है जिसकी वजह से इन्होंने पॉवर्टी रिड्यूस करी है। तो क्या थे वो, यही केस स्टडी बताया गया है कि अब हमने जो मेजर प्रॉब्लम एंड इशू डिस्कस करे हैं उनको हम रोक सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल दिया है, दैट इज पीपल ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट सफर ड्यू टू द पॉवर्टी। काफी पुअर थे ये, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उनके रेट बहुत ज्यादा थे, एंड फॉरेस्ट एंड लैंड डिग्रेडेशन, एंड यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन था एंड जो रिसोर्सेज है उनके रेट बहुत ज्यादा थे। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया था, यहाँ पर मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है, सतपुड़ा रेंजेस हैं, ओके, विंध्याचल रेंजेस हैं। सो यहाँ पर फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको बार बार जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा था एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था यहाँ पर। ओके, सो पुअर्टी इज द प्रॉब्लम हियर एंड फॉरेस्ट मीन्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, 3 प्रॉब्लम्स देयर। सो इन लोगों ने वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को फॉलो किया। सो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं हम अपने पार्ट फर्स्ट बुक में। सो वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया के जितने भी वाटर रिसोर्स हैं, ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है या वहाँ के जितने भी प्लांट कम्युनिटी है, फॉरेस्ट है, उनको बेटर तरीके से कैसे यूज किया जाए, उस पूरे मैनेजमेंट को हम कहते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम। सो भील्स, ट्राइबल पीपल्स थे यहाँ पर, मैंने बताया फॉरेस्ट एरिया थे। सो ट्राइबल्स थे यहाँ के, उन्हें हम भील्स कहते हैं। भील्स इन पेतलावाड़ ब्लॉक, सो मध्य प्रदेश में पेतलावाड़ ब्लॉक में भील जो थे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के, प्लांटेड एंड मेंटेनिंग 1 ट्री ऑन कॉमन प्रॉपर्टी। सो जितने भी जैसे कॉमन प्रॉपर्टी में हम कहेंगे कि पंचायती जमीन है, वहां पर इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति है वो एक पेड़ लगाएगा वहां पर, जिससे क्या होगा, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ये पेड़ लगा करके एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रोक रहे हैं। सो इन्होंने जो कॉमन लैंड थी उस पर प्लांट ग्रो करने स्टार्ट करे। प्लांटेड फॉडर ऑन पास्चर लैंड, जितने भी पास्चर लैंड थे उन पर इन्होंने फॉडर ग्रो किया। फॉडर मीन्स पशुओं के लिए चारा उगाना स्टार्ट करा। सोशल फेंसिंग ऑफ दैट लैंड्स एट लीस्ट 2 years, और इन्होंने कहा कि सोशल फेंसिंग करेंगे हम, मीन्स हम एक बहुत ही मैनेज्ड वे में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज करेंगे। इनका जैसे कि 10 पीपल है, उनको बोल दिया गया कि पास्चर लैंड पर आप फॉडर उगाएंगे या कोई भी क्रॉप उगाएंगे तो उनको 2 years के लिए वो सोशल फेंसिंग करेंगे, वहां पर उनकी देखरेख में रहेगी वो लैंड। ओके, सो हम कह सकते हैं कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको कंट्रोल करने के लिए वहां के लोगों ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट। को अवेयर करके हम किसी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, किसी भी मेजर इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। सो आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड लर्न दिस क्वेश्चन। ओके, आप राइट करेंगे इनको फेयर नोटबुक में एंड लर्न तो आपको कंपल्सरी ये लर्न करना है। ओके, सो डू योर स्टडीज ऑनेस्टली। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।